हाउडी फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स लव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगले 5 साल तक आपकी लाइफ में वेक्टर प्रोडक्ट धमाल मचाने वाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, बीटेक करिए, बीएससी करिए, बीआर करिए, कुछ भी करिए साइंस से रिलेटेड फील्ड में, फ्यूचर में वहां पर आपको वेक्टर प्रोडक्ट से मुलाकात होगी ही होगी। और वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर अलजेब्रा का बिल्कुल इस तरीके से है जैसे बॉडी में सोल होती है, शरीर में आत्मा है, वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर प्रोडक्ट एक आत्मा के बराबर है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा जवाब। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है? नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट? कितने तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं? तो सिंपल सा जवाब, अगेन 2 टाइप्स के। कैसे? टाइप नंबर 1, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट फाइंड करने से हमें स्केलर क्वांटिटी मिले तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्क, अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो है वर्क, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट फाइंड करें और बदले में रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिले तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है? टाइप नंबर 2, सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसके बदले में आपको रिजल्ट के तौर पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, टॉर्क R क्रॉस F, वो भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो फोकस रहेगा वो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो पहले मैं इसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देता हूं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors A and B and cosine of angle between vector A and vector B। देखिए मैथमेटिकली क्या है वो मैं लिख देता हूं और उसके बाद में आपको एक बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, देखिए ये है एक वेक्टर A और ये है दूसरा वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। अब हमें यहां पर बताया गया कि मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज है जिनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। जो मैग्नीट्यूड है वो हम मॉड्यूलस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली आप A लिख दीजिए, वेक्टर साइन हटा देंगे तो वो भी एक मैग्नीट्यूड के बराबर है। सो मॉड्यूलस ऑफ A, मॉड्यूलस ऑफ B एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन A एंड B। जो भी A और B के बीच में एक्यूट एंगल होगा उस एंगल को हम कोसाइन कंपोनेंट या कोसाइन लिख देंगे। ठीक है? कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे समझ सकते हैं। हमने यहां पर कॉस ही क्यों लगाया, साइन क्यों नहीं लगाया? ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और बेटर वे में समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट। चलो इसको समझने के लिए मैं चिंटू जी को बुलाता हूं। अब चिंटू जी क्या करेंगे आप देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इसका हेल्प लिया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में चिंटू जी का, और आज दोबारा लेंगे। ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक टॉय कार है। दिस इज द टॉय कार। प्लास्टिक की बचपन में कार जो है बच्चे ऐसे आगे धागा बांध के, थ्रेड बांध के चलाया करते हैं। ये लाइट है कार की, ठीक है। अब यहां पर चिंटू है। चिंटू ने क्या किया,
इस कार को आगे से यहां से एक स्ट्रिंग से या थ्रेड से टाई किया। ओके, नाउ चिंटू ने इस कार को आगे पुल करने के लिए एक फोर्स एक्सर्ट की। ये फोर्स है F, और फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जब चिंटू ने F फोर्स एक्सर्ट की तो उसकी वजह से ये जो कार है ये आगे की तरफ टुवर्ड्स द चिंटू मूव करने लगी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हुई S। डिस्प्लेसमेंट को भाई वेक्टर S से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल बना, वो एंगल क्या है? वो एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब मैं इस फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करूंगा, एक करूंगा अलोंग x एक्सिस और दूसरा करूंगा अलोंग y एक्सिस। तो चलिए, ये कंपोनेंट हुआ हमारा अलोंग y एक्सिस, इसको हमने लिखा Fy और इसको हमने लिखा Fx। लेकिन हम जानते हैं जो थीटा के साइड है, जो थीटा के साथ वाली साइड है, एडजेसेंट साइड, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? F cos थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट आपका कोसाइन कंपोनेंट है। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये साइन कंपोनेंट है, F sin थीटा। अब Fy और Fx दोनों ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, है ना? एक Fx हो गया और एक Fy हो गया, दोनों ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुई, ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुई, क्या ये कोसाइन कंपोनेंट की वजह से हुई या साइन कंपोनेंट की वजह से हुई? तो डायग्राम को देख के आप सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट का कारण है कोसाइन कंपोनेंट, इस डिस्प्लेसमेंट का कारण है कोसाइन कंपोनेंट। तो इसका मतलब हमने वर्क की एक परिभाषा पढ़ी है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डॉट क्यों आता है उसका जवाब देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई S, इसका कॉज F cos थीटा है। तो हम यहां पर कौन सी फोर्स लिखेंगे? F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। और यही हमने अभी पढ़ा था, अगर A B cos थीटा है, अगर A B cos थीटा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो एज वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। ऐसे ही मैं Fs cos थीटा को लिख सकता हूं वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अब देख लीजिए, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर टू वेक्टर क्वांटिटीज। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, लेकिन वर्क क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें स्केलर मिल रहा है, वो रिजल्ट हमें स्केलर मिल रहा है। और वहां पर एक वेक्टर का कोसाइन कंपोनेंट है, कोसाइन कंपोनेंट है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को परिभाषित किया गया, या फिर डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और यहां पर आप देख सकते हैं F और S के बीच में हमने डॉट लगाई है, A और B के बीच में हमने डॉट लगाई है, तो आप इसे प्यार से डॉट प्रोडक्ट और गुस्से से स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ओके, चलिए, ये हमारा हुआ स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब इसके बारे में हम और कुछ बातें जान लेते हैं। मेन जो यहां पर हम स्टडी करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को बनाने में, सॉल्व करने में डॉट प्रोडक्ट हमारी किस तरीके से हेल्प करता है वो हम अभी देखते हैं। ओके, स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, वीडियो अपलोडिंग टाइम एवरी डे, अल्टरनेट डेज पे। जैसे अगर हम बात करें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 8 से 9 PM का टाइम है, वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर कभी लेट भी हो जाए तो आप 11 o'clock तक चेक कर सकते हैं। कैसा भी बिजी शेड्यूल है, मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर वीडियो डालने की, तो आप जो है रेगुलर रहिए। पूरा टॉपिक वाइज चल रहा है ना, 1 by 1 टॉपिक चल रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा स्किप नहीं हो रहा है। आज डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगले दिन उसकी हो सकता है न्यूमेरिकल करेंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पे बिल्कुल पकड़ बनानी है तो रेगुलर क्लासेस आप अटेंड करिए, वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखिए, जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको भी आप अटेंड कीजिए। ओके, नाउ वी आर
डिस्कसिंग हेयर डॉट प्रोडक्ट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, और ये दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में हमने किया डॉट प्रोडक्ट। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आधार बनाकर, बेस बनाकर हम आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बहुत आसानी से ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ओके, बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक एक करके बताता जाऊंगा, आप समझते जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। ये जो हमने इट इज लगाया किसके लिए लगाया? डॉट प्रोडक्ट के लगाया। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव इन नेचर है। कॉम्यूटेटिव इन नेचर का मतलब 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 मिलेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्योंकि जब वेक्टर्स को आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है, बट यहां पर हम देख रहे हैं कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। वहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर ओवर एडिशन। एडिशन के दौरान आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर मतलब बांट देना, भंडारा है बांट दो, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। जो वेक्टर ए है वो बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर लेगा, और जो वेक्टर ए है वो सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कर लेगा, मतलब वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओके। सो दीज आर द टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अभी और भी प्रॉपर्टीज बाकी हैं, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी? Third property is, let us find the dot product of two perpendicular vectors. Dot product of two perpendicular vectors is 0. दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा क्या? थीटा इज एंगल। व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो थीटा की जगह पर पुट कर दीजिए 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या है? 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी दो वेक्टर्स जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा, ओके। रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा, याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि प्रूव करिए ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आए तो उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दो। अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद में 0 मिल गया तो वो परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो वो परपेंडिकुलर नहीं है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4,
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक वेक्टर्स, दो लाइक वेक्टर मतलब क्या हुआ, एक जैसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, दो लाइक वेक्टर्स ले लेते हैं। ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखें, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा दो, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लगा दो, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, इन दोनों के बीच में जो एंगल है कितना एंगल होगा बताइए। लाइक वेक्टर्स में एंगल कितना होगा, लाइक वेक्टर्स हम उनको कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। भाई सेम लाइन में तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो यहां पर हम पुट कर देंगे cos 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा a²। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल a लिख रहे हैं तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप मॉड्यूलस लगा के लिख रहे हैं तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, F2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंटी पैरेलल मींस जो इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज -1, सो वेक्टर ए मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ बी नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ओके, चलिए ये होगी हमारी 5 प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे 6th प्रॉपर्टी की। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। चलिए पहले हम समझ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये लास्ट क्लास में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले में मैंने पहले 5 मिनट में आपको यूनिट वेक्टर्स के बारे में अवगत कराया था। ठीक है, फेमिलियर कराया था, और अब मैं बात कर रहा हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की। नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। वेक्टर देखिए आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप वो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और उसकी डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि जिस वेक्टर के ऊपर, जिस वेरिएबल के ऊपर आपने टोपी पहना दी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। ओके, सो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या रूल है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल। एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही आई कैप है। इसका मतलब दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करेंगे, और जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो थीटा हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री। अब देखिए आई कैप ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैंने यहां पर लिखा 1 1 एंड 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, सो कितना आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा, चाहे आई कैप डॉट आई कैप हो, जे कैप डॉट जे कैप हो, या फिर के कैप डॉट के कैप हो। लाइक यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, याद रखिए। ओके, चलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक हमें लाइव बनाता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। थैंक यू। चलिए आई डॉट जे, अब ये दोनों अनलाइक वेक्टर्स हैं, अनलाइक यूनिट वेक्टर्स। आई कैप की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप की डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग, थीटा 90 डिग्री,
सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप cos 90 डिग्री, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा आई कैप का, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और cos 90 0 होगा, और 0 सबसे पावरफुल है, 0 से जो भी फाइट करेगा मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 into 1 into 0 is 0, सो आई कैप डॉट जे कैप इज 0। इसका मतलब जब भी हम दो अनलाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। आई कैप डॉट जे कैप हो, या फिर जे कैप डॉट के कैप हो, या फिर के कैप डॉट आई कैप हो, रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। ओके, चलिए आगे करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं एंगल की, ठीक है। या चलिए एंगल से पहले एक प्रॉपर्टी बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। मान लीजिए मैंने दो वेक्टर कंसीडर किए, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर ए है इसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो हमारे वेक्टर्स हैं और इनका हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके। जो अभी मैंने लाइक यूनिट वेक्टर्स का और अनलाइक यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट फाइंड किया था डॉट प्रोडक्ट, वही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखिए बेटा, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, लाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन आई कैप की जे कैप के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0। आई कैप डॉट के कैप भी होगा 0। इसका मतलब आई को जब हम आई से करेंगे तब तो 1 आएगा, लेकिन आई को जब जे या के से करोगे तो 0 आएगा। ऐसा ही यहां पर भी है, जे को जे के साथ करोगे तो 1 आएगा, लेकिन आई और के साथ करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। उसके अलावा इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, वो 0 ही आएगा। तो ए वाई जे कैप मतलब जे कैप वाला जे कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और के कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और अब जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से आप किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं, यदि आपको उनका डॉट प्रोडक्ट पता है तो। 8th, चलो ऊपर कर देते हैं यहां पे सॉल्व। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8, cos थीटा कैसे निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला आपके पास है ऊपर, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। बट मैं तो यहां पर cos थीटा निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी हमने लिखा था लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। ओके, इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमने अभी फाइंड किया प्रॉपर्टी नंबर 7 में, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ओके, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए
तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। इसी तरीके से बी के लिए भी लगा सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड। सो ये हमारे पास एक मेथड है जहां पर हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं और थीटा क्या हो जाएगा, इस साइड आके RHS साइड में, राइट हैंड साइड में cos इनवर्स हो जाएगा। ओके, सो ये हमने आज जो बात की प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट बात की, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आऊंगा बहुत सारे न्यूमेरिकल डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड, जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में अक्सर KVS स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, या जो भी आपके पब्लिक स्कूल्स हैं सभी में ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम सभी डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। ओके, तो जैसे SC वर्मा हुआ या फिर NCERT बुक हुआ या फिर आपका एग्जाम्पलर हुआ, तो सभी बुक से हम कोशिश करेंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। और मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि हमारा कम्युनिटी टैब एक्टिवेट हो चुका है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए। और दूसरी बात ये कि जो भी क्लासेस हैं वो आपका टाइमली आएंगी, लेकिन अगर कभी नहीं आएंगी तो आप कम्युनिटी टैब में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं मैसेज लीव कर दूँगा अगर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम या अर्जेंट वर्क आता है जिसकी वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, चैनल पर आएँ और चैनल से जुड़े और हम मिल के धमाल मचाने वाले हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।